सो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 और 10 का जो ट्राइगोनोमेट्री फॉर्मूला है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं हम लोग ट्राइगोनोमेट्री हम लोग में हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तीन भुजाओं से मिलकर बने कोण को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो इसी में ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुभुज रहता है जो तीन भुजाओं से मिलकर बना रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ट्राइगोनोमेट्री समझते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ट्राइगोनोमेट्री में जो रहता है कि जैसे एक दीवार रहता है, एक दीवार जैसे दीवार के इसमें जो जमीन के नीचे से जुड़ा है और इसमें जो कोई बच्चा जैसे सीढ़ी ला के यहाँ पर टांग देता है, जैसे यहाँ पर सीढ़ी को यहाँ पर लटका देता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर इसको हम लोग जैसे आधार बोलते हैं, आधार, या इसको हम लोग बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं इसी को हम लोग। और इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा या सबसे लंबी भुजा रहती है। इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। और इसको हम लोग समझते हैं कि जो ट्राइगोनोमेट्री का है तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अब इसका जो फॉर्मूला हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यही त्रिभुज, अभी जो लंब और जो आधार है इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहती है, जबकि कर्ण की वैल्यू जो है फिक्स रहती है। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो कैसे चेंज होती है उसी को हम लोग इसके आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का अब उसके बाद हम लोग जैसे दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग के सामने दो त्रिभुज बना देता हूँ। ये दो हम लोग का दो त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर दो त्रिभुज दिया है। अब जैसे कर्ण की वैल्यू तो बोल रहा हूँ कि मैं फिक्स रहती है। तो यहाँ पर जैसे कर्ण की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है, ठीक है। यहाँ पर भी कर्ण यही रहती है। बट जब अब यहाँ पर थीटा का कॉन्सेप्ट आता है, जब भी थीटा 90 डिग्री का रहता है, ट्रिगोनोमेट्री की खास बात है कि इसमें जो कोण है वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का रहता है। अब जो थीटा जब यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये तो 96 है, ठीक है। यहाँ से भी एंगल बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है। तो जब भी थीटा, जैसे मान लेते हैं पहला डायग्राम में जो थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे और यहाँ पर मान लेते हैं सेकंड डायग्राम में वो मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर ऊपर में है। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग जैसे सामने वाली भुजा मतलब जो इसका जो तो फ्रंट आर्म बनेगा, जैसे कि थीटा का जो फ्रंट आर्म रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं, ठीक है। जैसे थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। और जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार जो बोलते हैं या बेस बोलते हैं इसी को, ठीक है। इसी को हम लोग बेस बोलते हैं। उसके बाद जैसे थीटा यहाँ पर बनता है ऊपर की साइड, तो जैसे थीटा के जो सामने रहते हैं, जैसे थीटा ये इसके सामने है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये दो वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। ये जो दो वैल्यू है ये क्या होती है, चेंज होती है, जबकि इसकी वैल्यू जो है फिक्स रहती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद करिएगा। ये बहुत काम आता है जब आप लोग क्लास 9 का जो है फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। और भी कहीं जब भी हम लोग आगे क्लास में जाते हैं तो ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो ये आप लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट याद रखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। तो नेक्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला आता है वो है ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के बारे में, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो तो बेसिक है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे 6 ट्राइगोनोमेट्री रेशियो होता है, पहला रहता है उसमें, उसी में जो पहला टाइप आता है वो है साइन आता है, ठीक है, साइन थीटा। उसके बाद आता है, इसको हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। साइन थीटा रहता है, यहाँ पर रहता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद आता है साइन थीटा के बाद आता है साइन कॉस टेन, यहाँ पर रहता है कॉस
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, और उसके बाद आता है सेक थीटा, और उसके बाद आता है tan cos n cosec से कॉट, यहाँ पर कॉट थीटा आता है, ठीक है, COT कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 6 रेशियो रहता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, साइन का उल्टा जो है ये अपोजिट रहता है आपस में, फिर ये अपोजिट रहता है आपस में, और जैसे कि ये अपोजिट रहता है आपस में, ठीक है, ये सब आपस में अपोजिट रहता है। तो इनमें से 3 की वैल्यू याद कर लेने पर हम लोग को जो कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू जो है ज्ञात हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि साइन का 1/रूट करते हैं हम लोग, तो 1/, इसका जो बेसिक जो ऑफ फॉर्मूला बनता है, जैसे कि 1/sin करें, यहाँ पर हम लोग इसका जो बेसिक फॉर्मूला वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक याद करेंगे, जो है यहाँ पर मैं आप लोग को लका कला करके ट्रिक दिखा रहा हूँ, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लका कला, ठीक है। इससे हम लोग जो है इस रेशियो की जो फार्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस में उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लका कला आप लोग याद कर लीजिएगा, जहाँ ल का मतलब है लंब, और क का मतलब है कर्ण, और आ का मतलब है आधार, ठीक है। इसका मतलब है लंब, यहाँ पर मैं आप लोग को मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर इसका मतलब है लंब, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कर्ण, और जो अ की मात्रा है उसका मतलब है आधार, ठीक है। तो इसी से हम लोग फार्मूला जनरेट करते हैं। तो ये दो जो वैल्यू रहती है, दो पास वाली वैल्यू रहती है, वो साइन के लिए होती है। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कॉसेक इसका अपोजिट रहता है, तो उसका अपोजिट कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा कर्ण अपॉन लंब आ जाएगा, ठीक है। जो मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लोग प्लीज इसका जो मैं इंग्लिश मीडियम बताया था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, तो वहाँ से इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कॉसेक का देखते हैं, तो हम लोग कॉसेक के लिए जो की मात्रा है और का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो ये वाला फार्मूला याद कर ले, लाल बटा कक्का, ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं हम लोग, लाल बटा कक्का का फार्मूला आता है, इसको भी लंब बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका अपोजिट रहता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ये एक बार में याद नहीं होगा, इसके बार बार जब भी आपको प्रैक्टिस करेंगे इस फार्मूला को, तो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, एकदम करेक्ट है। और उसके बाद 10 का हम लोग देखते तो 10 हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लंब बटा आधार, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला ये बन जाता है। उसके बाद हम लोग जो रेशियो का फार्मूला के बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला जो है डिस्कस करते हैं, इसी का हम लोग जो फॉर्म और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपन लोग इसमें इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक। लेकिन आप लोग को ये फार्मूला याद रखना है, इसके आप इसको इस फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी में कि इसका क्या क्या फार्मूला मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं कॉसेक को लिख सकते हैं, जैसे साइन का जो वैल्यू रहता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है, 1/cosec थीटा, इसका जो अपोजिट है इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 1/sec थीटा, या उसी को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। उसी प्रकार टेन को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और cos को लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं, तो जो सुपर एक्सटेंशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, नहीं पढ़ा तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों का एक सुपर एक्सटेंशन रहता है इस टाइप की, तो यहाँ पर हम लोग को सुपर एक्सटेंशन बनाना है 6 वाला, तो यहाँ पर इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको फिर ऐसे मिला देते हैं, उसके बाद इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रहता है अपन लोग का साइन रहता है, और यहाँ पर जो बीच में रहता है वो एक रहता है, ठीक है, ऐसे बीच में एक रहता है। उसके बाद यहाँ पर रहता है cos, उसके बाद यहाँ पर रहता है tan, उसके बाद यहाँ पर आता है cot, और यहाँ पर जैसे साइन का अपोजिट रहता है तो cosec यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ cos का अपोजिट रहता है sec, ठीक है। तो जब भी अपन लोग साइन का फार्मूला याद करना चाहिए, तो हम लोग साइन का फार्मूला जैसे साइन इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं 1/cos, इसको बटे बस में लिखना है हम लोग को।
तो देख सकते हैं हम लोग कितनी आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग कॉस को निकालते हैं तो कॉस इज इक्वल टू 1/sec थीटा, उसी पर टेन में निकालते हैं टेन इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cot इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सेक का निकालते हैं तो सेक इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस का साइन लिख देते हैं, उसके बाद सेक इज 1/cos थीटा। तो यहाँ पर आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। ये फार्मूला भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये फार्मूला में बहुत सारे फार्मूला में यूज होगा, तो इस फार्मूला में रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है वो अपन लोग का है जो अनुपात वाला है, ठीक है, रेशियो फार्मूला है, ठीक है। तो इसके हम लोग 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री में निकालते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0 डिग्री का लिख रहा हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री का लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ 45 डिग्री का, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हमको लिखते हैं 90 डिग्री का, क्योंकि इसका 90 के लिए 9 और 10 के लिए काफी रहता है, तो हम लिख सकते हैं। और आप लोग देखिएगा कि बुक में इसको इधर साइड लिखा रहता है तो इसको उल्टा लिखते हैं, तो ये याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। आप लोग इसको इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखता है यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए साइन हो जाता है, यहाँ पर साइन हो जाता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। हेलो दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन और कॉस का जो रेशियो फार्मूला है वो कैसे बनाया जाता है इसका सानी, जो कि क्लास 9 से लेकर पूरा बहुत समय तक काम आता है। तो उसको सबसे पहले हम लोग बनाना सीख लेते हैं कि हम लोग उसका जो डेरिवेशन है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बनाना बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग जैसे साइन का पहला फार्मूला बनाते हैं, तो साइन का जो पहला फार्मूला बनाने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर लिख देते हैं 3 4 तक हम लोग जो है यहाँ पर से रेशियो लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं 4, यहाँ पर 0 से लेते हैं हम लोग 4 0 1 2 3 और 4, जैसे 4 पॉइंट का निकालना रहता है तो हम लोग इसमें से बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको 4 से जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से हम लोग इसको सबको डिवाइड कर देते हैं। मैं साइन का निकाल रहा हूँ, उसके बाद जो कैसे बनता है उसको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 2 का हम लोग फिर 4 का भाग देते हैं, फिर इसमें 4 का भाग, फिर इसमें 4 का भाग, तो इसको हम लोग कटा देते हैं, ठीक है। फिर इसका जैसे कि हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग कटा देते हैं, जैसे 1 से निकलता है तो 2 1 1 2 2 2 4, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 निकलता है, 4 से कट जाता है, ठीक है। अब जो बचता है जैसे 4 से हम लोग 0 को भाग देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो 0 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 0 का रहता है 0 हो जाता है, ठीक है। 1/4 हम लोग 1/4 इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 1। अब इस सब का हम लोग को रूट लेना है, ठीक है, रूट लेना है। तो जैसे इसका रूट लेते हैं, इसका रूट लेते हैं हम लोग, इसका रूट लेते हैं, इसको और इसका। तो इसमें से जब हम लोग को रूट सॉल्व करते हैं तो जैसे 0 का हम लोग रूट सॉल्व करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर हम लोग 1/4 का रूट सॉल्व करते हैं तो 1/2 आता है। उसी प्रकार हम इसका रूट सॉल्व करते हैं तो हम लोग को देखते हैं 1 का रूट 1 हो जाएगा और जो रूट 2 का रूट 2 है वो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका जो रूट 3 हो जाएगा, उसके बाद जो रूट 4 है उसका जो रूट होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आती है, जो वैल्यू मिलती है इसी को हम लोग साइन की वैल्यू करते हैं। ये है साइन की वैल्यू, ठीक है, साइन की वैल्यू है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन की जगह में लिख देते हैं। तो ये 0 डिग्री का हम लोग का 0 आया, उसके बाद आया 1/2, 1/2, उसके बाद आया 1/√2, उसके बाद आया √3/2, उसके बाद आया 1, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको काम करते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग उसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहला साइन का निकाल चुके हैं, उसके बाद हम लोग कॉस का डिस्कस करते हैं। तो कॉस का जो फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग इसको ऊपर से नीचे वापस लिख देते हैं। जैसे कॉस हो जाएगा 1 है तो 1 लिख देते हैं, उसके बाद √3/2 √3/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2/1, तो इसके बाद आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद आ जाएगा 0, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद जब हम 10 का निकालते हैं तो 10 का निकालने के लिए हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं या दोनों को सॉल्व करते हैं।
तो जैसे कि हम लोग इसका सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जीरो आते हैं, जीरो से हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 10 और cos को जैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहते हैं वो 1/√3 आता है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू होती है वो √3 आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पर देखते हैं ये रूट और रूट कैंसिल हो जाते हैं। ये हाँ ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, ये इसमें 1 आता है, ठीक है, इसमें हो जाता है ये 2 कैंसिल हो जाता है और अपना √3 वैल्यू आता है। उसके बाद हम लोग जब इसको भाग देते हैं तो ये इनफिनिटी आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू बनता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जैसे कॉसेक का हम लोग डिस्कस करते हैं तो कॉसेक के लिए हम लोग सेक और साइन का जो अपोजिट है तो उसको हम लोग अपोजिट इसको लिख देते हैं। जैसे 0 को हम लोग 1/0 लिखते हैं, ठीक है, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। और जैसे हम लोग 1/2 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट में 2 हो जाता है। इसी प्रकार इसको हम लोग √2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2/2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/2 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार सेक का हो जाएगा। तो सेक में क्या होगा, कॉस का अपोजिट रहता है तो कॉस का अपोजिट हम लोग 1/5 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद √3/2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग √3/2/√3 उसके बाद हो जाएगा 1/2। ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे को, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा चलेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका अपोजिट यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 को हम लोग जैसे 1 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, 0 को हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग इन्फिनिटी मान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू को हम लोग यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम लोग एक का जैसे यहाँ पर हो जाएगा 1/0 तो 0 से हम लोग 1 को भाग तो नहीं दे सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद जो है जो कॉस का नेक्स्ट वैल्यू जाएगा वो इसका अपोजिट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद इसका जो 1/1 हो जाएगा। उसके बाद 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद इन्फिनिटी रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में देखते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जो कि है सर्व समीकरण। तो हम लोग 3 मुख्य रूप से बेसिक सर्व समीकरण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसका सर्व समीकरण है, सबसे पहला सर्व समीकरण है वो है sin² θ प्लस cos² θ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पहला सर्व समीकरण। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। तो हम लोग का जो दूसरा सर्व समीकरण है 1 + cot² θ इज इक्वल टू हो जाएगा cosec² θ, ठीक है, cosec² θ। 1 प्लस cot का आप दे सकते हैं 1 + cot इक्वल टू cosec θ। उसी तरह 10 + 1 इज इक्वल टू sec² θ। फिर दूसरा हो जाएगा थर्ड अपना फॉर्मूला हो जाएगा 1 + tan² θ, tan² θ + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा sec²। यहाँ पर निकाल जैसे पहला फॉर्मूला का अपन लोग का ये सब हो जाएगा। दूसरा उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जैसे ऐसे हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला अपना ऐसा हो जाएगा। तो सब तरह जो है ब्लॉक वाइज चलेगा। तो आप लोग यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इसका अंदर का थर्ड 3 फॉर्मूला बनता है। कुछ इस प्रकार बनते हैं कि जैसे हम लोग निकालते हैं साइन का निकालते हैं तो sin² θ इज इक्वल टू 1 - cos² θ। उसके बाद साइन का हम रूट ले लेते हैं sin θ इज इक्वल टू 1 - cos² θ अपॉन हो जाएगा, अपॉन इसका रूट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रूट बन जाएगा। उसी प्रकार से फॉर्मूला निकलता है। उसी प्रकार हम लोग cos का निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी पक्षांतर करके हम लोग जैसे कि यहाँ पर 9 फॉर्मूला बनता है टोटल। तो 9 रेशियो आप लोग निकाल लेना या बुक में दिया रहता है तो आप लोग डिस्कस कर लेना। यहाँ पर बेसिक आप लोग को फ्री बता रहा हूँ कि आप कैसे याद करना है।
तो ठीक आप लोग को निकाल देना। उसके बाद जैसे कि हमको कॉट का निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर तो यहाँ पर जो है 1 को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो कॉपी थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर का फॉर्मूला देखते हैं जो 9th में नहीं है वो 10th में यूज होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला है। तो आप लोग इसको हमको कैसे याद करना, तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा का अपन लोग का जो फार्मूला आएगा 90 माइनस थीटा। तो हम लोग को 90 माइनस थीटा के केस में हम क्या करना है, हम लोग को जो जब भी ये सब दिया रहेगा तो इसको जैसे यहाँ पर इसका फार्मूला आता है वो और थीटा बनता है, तो हम लोग को सीधा सीधा हमेशा लिखते जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से तो अपन लोग का जो सब समीका पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे इसका 90 माइनस थीटा का निकालते हैं तो हम लोग सीधा सीधा जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा जाते हैं। तो जैसे हम लोग इसका 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा आता है, उसी प्रकार हम लोग जब कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा कर तो इसकी वैल्यू जो है वो होती है साइन थीटा। यहाँ पर जो अपोजिट निकाल सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करते हैं याद रखिएगा। उसके बाद जो है उसको 10 का देखते हैं तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। तो 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसी प्रकार हो जाएगा जैसे हम लोग निकालते हैं तो कॉस सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आती है तो आप लोग इसको सीधा सीधा करके याद कर सकते हैं। तो आई होप करता हूँ कि ये फार्मूला जो है आप लोग को समझ आया होगा, और इसी तरह मैं और भी वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और जो भी क्या फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस से। तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।